हेलो बेटा, पिछले वीडियो में बेटा हमने 22 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 22 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमारा 23वां क्वेश्चन है। एक असमान परिच्छेद वाले क्षैतिज पाइप में जल बह रहा है। एक स्थान पर जहां दाब 10 सेंटीमीटर है, एक स्थान पर जहां दाब 10 सेंटीमीटर है, जल 30 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से बह रहा है। 30 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से बह रहा है। दूसरे स्थान पर जहां दाब पहले के दाब का आधा है, जल का वेग ज्ञात कीजिए। यानी दूसरे स्थान पर जहां दाब पहले का कितना है, आधा है, ये कह रहा है। तो यहाँ दाब को ऊंचाई के पदों में दे रखा है। तो देखो बेटा, पहले दाब कितना था, H1 बराबर है 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को अगर मीटर में ले आए तो 10 गुणा 10 पे माइनस 2 मीटर पर सेकंड मीटर हो जाएगा। सेकंड क्यों लिख दिया यार, यहाँ पे मीटर हो जाएगा। V1 था 30 सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर को मीटर में लाए 10 पे माइनस 2 मीटर बट्टे सेकंड। फिर इस सवाल में इसने कहा है कि दूसरे स्थान का दाब पहले का आधा हो जाता है, तो 10 का आधा 5 हो जाएगा। तो H2 हो गया 5 सेंटीमीटर, 5 गुणा 10 पे माइनस के 2 मीटर। जी का मान 9.8 है, V2 ज्ञात किया है। तो यहाँ पर बेटा हम बर्नौली का प्रमेय लगाएंगे। तो बर्नौली प्रमेय से P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर, P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। P2 को इधर ले आए, इसको इधर ले आते हैं। तो P2 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। ये वाला स्टेप इधर आएगा, ये माइनस का हो जाएगा। 1/2 रो कॉमन ले लेंगे, इधर बचा V2 स्क्वायर, इधर बचा V1 स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब P हाइट के रूप में दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे H1 रो जी, P2 की जगह पे H2 रो जी कॉमन ले लेंगे, और ये रो से ये रो कट जाएगा। तो H1 माइनस H2 जी बराबर 1/2 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। H1 था बेटा 10 गुणा 10 पे घात माइनस के 2, H2 था 5 गुणा 10 पे घात माइनस के 2। जी का मान है 9.8, 1/2 V2 स्क्वायर, और V1 दे रखा था उसने, कितना दिया था बेटा, 30 सेंटीमीटर पर सेकंड। 30 गुणा 10 पे घात माइनस के 2। तो यहाँ लिख देंगे 30 गुणा 10 पे घात माइनस के 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 10 में से 5 घटाएंगे, 5 बचेंगे, ये 9.8, ये 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 2 नहीं, 10 गुणा 10 पे घात माइनस में 9.8 V2 स्क्वायर, और ये 30 का वर्ग हो जाए 900, 10 पे घात माइनस के 4, 2 जीरो से 2 घातें कम हो जाएंगी, 9 गुणा 10 पे घात माइनस के 2। ठीक है बेटा। अब 9.8 का 10 में गुणा कर देंगे तो पॉइंट हट जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा, 98 गुणा 10 पे घात माइनस के 2। ये V2 स्क्वायर, और ये 9 गुणा 10 पे घात माइनस के 2। ठीक बेटा। माइनस की संख्या इधर पक्षांतर कर देंगे, प्लस की हो जाएगी। तो 9 गुणा 10 पे घात माइनस के 2, या 98 गुणा 10 पे घात माइनस के 2। 98 और 9 कितने हो गए, 107 गुणा 10 पे घात माइनस के 2। अब स्क्वायर इधर लाएँ तो V2 बराबर हो जाएगा √107 गुणा 10 पे घात माइनस के 2। 107 बेटा वर्ग होता है 10.34 गुणा 10 पे घात माइनस 1 का, वर्ग से अंडर हट जाएगा तो 10.34, घात माइनस 1 हटाएंगे तो पॉइंट आगे आ जाएगा 1.03। तो ये तो आ गया बेटा 1.034 मीटर बट्टे सेकंड। अगर सेंटीमीटर में इसको निकालेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 का इसमें गुणा कर देंगे, 0.2 अंक पीछे आ जाएगा, तो 103.4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 24। 5 गुणा 10 पे घात 4 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब का जल 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 0.03 मीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल के क्षैतिज पाइप में प्रवाहित हो रहा है। तो बेटा दाब कितना है, P1 5 गुणा 10 पे घात 4। तो दाब लिख लेंगे बेटा, P1 है 5 गुणा 10 पे घात 4 न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर। वेग है V1 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, V1 का मान है बेटा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। परिच्छेद का क्षेत्रफल A1 कितना, 0.015 मीटर स्क्वायर। परिच्छेद क्षेत्रफल है 0.015 मीटर स्क्वायर। दूसरे का P2 पूछा है, तो सबसे पहले हमें V2 निकालना पड़ेगा।
चूँकि P1 दे रखा है, P2 पूछा, A1 A2 दे रखे, B1 दे रखा, तो हमें B2 निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लगाएंगे अविरत प्रवाह का समीकरण। तो यहाँ लिखेंगे बेटा अविरत प्रवाह के समीकरण से A1 B1 बराबर A2 B2। A1 का मान था 0.03, B1 का मान था 2, A2 का मान था 0.015, B2 निकाला। तो इसे इधर पक्षांतर कर देंगे पॉइंट से। इसमें 2 अंक बाद पॉइंट है, इसमें 3 अंक बाद पॉइंट है, तो 2 अंक से 2 अंक का पॉइंट हट जाएगा। ऊपर बचा 3, इधर बचा 2, पॉइंट इधर आ जाएगा 1 और 5 के बीच में। अब ये बचा 3 दूनी 6, पॉइंटों को हटा के 0 बढ़ा देंगे। 60/15, 15 का भाग दे दो, कितना आ गया बेटा 4 मीटर प्रति सेकेंड। अब क्षैतिज प्रवाह के लिए बर्नौली प्रमेय लगा देंगे, क्योंकि हमें P2 निकालना था। क्या निकालना था P2, तो P1 + 1 बटा 2 रो V1 स्क्वायर प्लस P2 + 1 बटा 2 रो V2 स्क्वायर। अब यहाँ से देखो बेटा ये 1 बटा 2 रो V2 स्क्वायर इधर पक्षांतर कर लेंगे, माइनस का हो जाएगा। 1/2 रो, 1/2 रो कॉमन ले लो, इधर बचा V1 स्क्वायर, इधर बचा V2 स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब ये तो P2 बराबर क्या हो गया, P1 + 1 बटा 2 रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। P1 कितना था बेटा 5×10⁴ प्लस 1/2 रो कितना था 10⁵। V1 कितना है 2 का वर्ग, V2 कितना है 4 का वर्ग। 2 का वर्ग कितना हो गया बेटा 4, 4 का वर्ग कितना हो गया 16। 16 में से 4 घटा दो, कितना बचा -12। 2 ते 12 के बार कट जाएगा 6 बार, और ये 10⁵ माइनस प्लस का 3। अब देखो बेटा 10⁵3 को 4 बनाना है, तो 0.6 के आगे लगा देंगे। 0.6×10⁴, 5 में से 0.6 घटा दो 4.4 बचेगा। 5 में से 0.6 घटाएंगे 4.4×10⁴ न्यूटन/मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है बेटा। तो दाब कितना हो गया 4.4×10⁴ न्यूटन/मीटर स्क्वायर। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 25। 0.02 मीटर स्क्वायर A1 क्षेत्रफल हो गया। 0.04 मीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल के 2 क्षैतिज पाइप एक दूसरे से जुड़े हैं। तो A1 दिया है बेटा 0.02 मीटर स्क्वायर, A2 है 0.04 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा। तो पहला क्षेत्रफल A1 कितना है 0.02 मीटर स्क्वायर, दूसरा क्षेत्रफल A2 कितना है 0.04 मीटर स्क्वायर। एक दूसरे जिसमें जल बह रहा है, पहले पाइप में जल की चाल 16 मीटर प्रति सेकंड है। तो पहले पाइप में जल की चाल कितनी है V1 16 मीटर प्रति सेकंड, और दाब है 2×10⁴ न्यूटन/मीटर स्क्वायर। तो दाब है बेटा P1 2×10⁴ न्यूटन/मीटर स्क्वायर। दूसरे पाइप में जल की चाल तथा दाब ज्ञात कीजिए। तो दूसरे पाइप में जल की चाल ज्ञात करनी है, और क्या ज्ञात करना है दाब। तो यहाँ लिखेंगे बेटा अविरत प्रवाह की समीकरण A1 B1 बराबर A2 B2। तो B2 निकालना है हमें, तो A2 इधर पक्षांतर कर देंगे A1 B1/A2। A1 कितना है बेटा अपने पास 0.02, A1 की जगह रख देंगे 0.02। B1 कितना है बेटा, B1 है 16, B1 16 रख दिया। A2 कितना है बेटा, A2 का मान है 0.04, तो जो है 0.04। इसमें ही 0.2 अंक बार है, इसमें ही 0.2 अंक, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। 4 से 16 के बार कट गया, 4 बार 4 दूनी 8। तो V2 कितना आ गया बेटा 8 मीटर पर सेकेंड। तो V2 का मान निकला है। अब फिर वही बर्नौली प्रमेय से क्षैतिज प्रवाह के लिए P1 + 1 बटा 2 रो V1 स्क्वायर, P2 + 1 बटा 2 रो V2 स्क्वायर। जैसे पिछले वाले सवाल में किया था, तो P2 निकाल लेंगे यहाँ से। P2 बराबर P1 + 1 बटा 2 रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। तो P1 कितना है बेटा 2×10⁴ प्लस 1 बटा 2 रो कितना 10⁵। V1 कितना है 16, V2 कितना है 8। 16 का वर्ग कितना हो गया बेटा 256, 8 का वर्ग कितना हो गया बेटा 64। तो 256 में से 64 घटाएंगे, कितना बचा बेटा 192। और 2 से 192 काट दो, तो 2 से 192 काट देंगे, तो उधर तो 2×10⁴ था, 2 से 92 काटे 96 बचे। अब यहाँ 10⁵3 है, यहाँ 10⁴ है, तो घात बराबर करना पड़ेगा। तो हम 0.9 और 6 के बीच में लगा देंगे 9.6, 10⁵ कितना हो जाएगा 4। अब ये हो गया 2, 9.4 जोड़ दो, कितना हो गया बेटा 11.6×10⁴ न्यूटन/मीटर स्क्वायर। ठीक बेटा। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 26। एक असमान परिच्छेद वाले क्षैतिज पाइप में जल बह रहा है।
पाइप में जल जिस स्थान पर परिचित क्षेत्रफल 0.04 मीटर स्क्वायर है वहाँ जल का वेग 2 मीटर पर सेकेंड है। तो क्षेत्रफल कितना है बेटा A1 0.04 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल है बेटा 0.04 मीटर स्क्वायर। उस जगह पे वेग कितना है 2 मीटर पर सेकेंड। उस जगह पे वेग है बेटा 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और दाब कितना है 5 गुणा 10⁴ न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर। दाब है 5 गुणा 10⁴ मीटर बट्टे मीटर स्क्वायर। अन्य स्थान पर परिचित 0.02 मीटर स्क्वायर दाब क्या होगा। तो दूसरे स्थान पर परिचित क्षेत्रफल 0.02 मीटर स्क्वायर दाब पूछा है। तो यहाँ लगाएंगे अवरक्त प्रवाह की समीकरण से A1 B1 बराबर A2 B2। तो B2 बराबर हो जाएगा A1 B1 बट्टे A2। A1 कितना है 0.04, B1 कितना है 2.0, A2 कितना है 0.02। तो ये हो जाएगा 0.02। पॉइंट से 2 अंक का पॉइंट हट गया, 2 से 2 कट जाएंगे, कितना बचा 4 मीटर पर सेकंड। तो B2 का मान आ गया 4 मीटर पर सेकंड। अब बर्नौली प्रमेय से P2 बराबर P1 प्लस 1/2 रो B1 स्क्वायर माइनस के B2 स्क्वायर। P1 कितना है अपने पास 5 गुणा 10⁴ प्लस 1/2 रो कितना है 10⁻3। B1 कितना है 2 का वर्ग, B2 कितना है 4 का वर्ग। तो 2 का वर्ग कितना हो गया 4, 4 का वर्ग कितना हो गया 16। अब 16 में तो 4 घटा दो कितना बचा 12। अब 2 से 12 क्या बार कट गया 6 बार। तो ये तो वैसे ही सवाल है जैसा भी कराया था 4.4 गुणा 10⁴ न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर। सेम सवाल ही तो है। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा है, एक असमान परिच्छेद वाले क्षैतिज पाइप में जल बह रहा है। पाइप में जिस स्थान पर जल के बहने का वेग 0.4 मीटर पर सेकंड है वहाँ दाब 0.1 मीटर पारे स्तंभ के बराबर है। तो वेग कितना है बेटा 0.4 मीटर। तो वेग तो हो गया B1 बराबर 0.4 मीटर और ऊंचाई कितनी है 0.1 मीटर। किसी अन्य स्थान पर जल का वेग है 0.5 मीटर पर, दाब क्या होगा। यहाँ दाब है वेग है 0.5 मीटर पर सेकंड, H2 पूछा है। जल का घनत्व 1 गुणा 10⁻3 है और जो ठीक पारा बोला है, पारे का घनत्व होता है 13.6 गुणा 10⁻3। तो सही है, बर्नौली प्रमेय लगा लेते हैं, वही फॉर्मूला भी वाला बर्नौली प्रमेय P1 माइनस P2 बराबर 1/2 रो B2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर। P1 की जगह पे H1 DG, H2 DG और ये 1/2 रो DG कॉमन ले लेंगे। D का मान रख देंगे 13.6 गुणा 10⁻3, G का मान 9.8, H1 का मान है 0.1, H2 ज्ञात करना है। 1/2 रो का मान 10⁻3, V2 का मान कितना था, V2 का मान था 0.5 और V1 का मान कितना है 0.4। तो B1 की जगह पर लिख देंगे 0.5 का वर्ग 0.4 का 0.5 का वर्ग 2.25 0.16। 0.25 में से 0.16 घटा दो, अभी घटाया नहीं है। ये वाली संख्या इधर पक्षांतर कर दिए तो ये बट्टे में आ जाएगी। 0.25 में तो 0.16 घटा दो 0.09 हो गया, ठीक है। इधर 10⁻+3 था, इधर 10⁻+3 था, ये 3 थे 3 घात हटा दी है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ से ये वाली 3 घात से ये 3 वाली घात हट गई हैं। 1/2 बचा, इसमें से इसे घटा दिया 0.09 बचा, ये 13.6 ये 9.8, ठीक है। तो बट्टी में तो ये 2 आई पॉइंट से, इसमें भी इसमें 1 अंक बाद है, इसमें 1 अंक बाद, इसमें 2 अंक बाद, पॉइंट तो पॉइंट हट जाएगा। तो 9/2 गुणा 134 98, तो 9 अब ये बची संख्या इसका आपस में क्या करना है गुणा, क्या करना है गुणा, और गुणा करके भाग दे देंगे और भाग दे के 0.1 में से क्या कर लेंगे घटा देंगे, क्या कर लेंगे 0.1 में से घटा देंगे। तो आंसर आ जाएगा 0.09, कितना आ जाएगा 0.09 मीटर, ठीक है बेटा, कितना आ जाएगा 0.09 मीटर। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 28 में मैं टॉरिसेली का प्रमेय यूज होगा और टॉरिसेली के प्रमेय में v बराबर √2gh, t बराबर √2h माइनस h बट्टे g। यहाँ पर h और ये h
दोनों अलग अलग होते हैं। पात्र की पूरी गहराई कैपिटल एच होती है और छिद्र तक की गहराई स्मॉल एच होती है। क्षैतिज परास के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं 28वां और करते हैं। एक टंकी की दीवार में जल के स्वतंत्र तल से 40 मीटर नीचे एक छिद्र है। तो 40 मीटर नीचे एक क्या है? छिद्र। तो 40 मीटर नीचे एक छिद्र है, तो ये स्मॉल एच का मान हो गया छिद्र की गहराई। 1 मिलीमीटर जल प्रवाह की दर क्या होगी? बहिस्राव वेग ज्ञात कीजिए। यदि छिद्र की त्रिज्या इतनी हो तो जल प्रवाह की दर क्या होगी? तो एक तो हमें बहिस्राव वेग ज्ञात करना है, प्रवाह की दर ज्ञात करनी है। ठीक, ज्ञात कर लेते हैं। बहिस्राव वेग का सूत्र होता है V बराबर 2GH। 2G का मान 10, H का मान 40, मल्टीप्लाई कर लो। 4 दाम 40, 400। 400 कितने का वर्ग होता है? 20 का। वर्ग अंडर रूट है 20 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकंड आ गया बहिस्राव वेग। तो बहिस्राव वेग कितना हो गया? 20 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कितना आ गया? 20 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकंड। अगर इसे सॉल्व करके लिखेंगे तो अंडर रूट 2 का मान लिख देंगे। कैसे? 1.414। तो 1.414 करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 28 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कितना हो जाएगा? 28 मीटर पर सेकंड, जैसे तुम्हारी क्वेश्चन में दिया है, कितना? 28 मीटर पर सेकंड। अब निकालेंगे जल प्रवाह की दर। Q बराबर AB, A की जगह पर लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है बेटा 3.14। आर का मान कितना था? आर का मान उसने 1 मिलीमीटर ही तो कहा था। मिलीमीटर को मीटर में लाएंगे 10⁻³ आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1 गुणा 10⁻³ का वर्ग। B का मान कितना है? 28। 10⁻6 हो गया। 28 से इसमें गुणा कर देंगे, ये आंसर हो जाएगा 8.8 गुणा 10⁻5 मीटर की बट्टे सेकंड। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29। यदि टंकी में भरे जल के तल की ऊंचाई 50 मीटर है तो टोटल ऊंचाई कितनी दे रखी है? टोटल ऊंचाई कितनी दे रखी है? 50 मीटर। और स्वतंत्र तल से 20 मीटर नीचे छिद्र है। तो स्मॉल एच कितना दिया है? 20 मीटर। क्षैतिज परास पूछा है, तो क्षैतिज दूरी x बराबर 4h कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ठीक है, यहाँ पर लिखा है इसने 2√h कैपिटल H माइनस h, इसको अंदर ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा ये। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 4 ही लिखा है मैंने। 4h कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो 4h का मान 20, कैपिटल H का मान 50 है, इसका मान 20 है। कितना बचा? 30। 20 का 2 जीरो हटा के इसको दे दें तो 400 हो जाएगा। 3 दूनी 6 ये बचेगा। 400 कितने का वर्ग होता है? 20 का। 20 बाहर आ जाएगा, 20 अंडर रूट 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 अंडर रूट 6। ठीक है बेटा, कितना हो जाएगा? 20 अंडर रूट 6। इतना ही आ रहा है, 20 अंडर रूट 6 मीटर। ठीक है, इस तरीके से बेटा हमारे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।